हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम जानेंगे विंडोज़ एडिटर के बारे में। सो लेट्स गो। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ एडिटर एप्लीकेशन ऐप्स के रूप में बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होकर आते हैं, जिन्हें कंप्यूटर स्टार्ट बटन के ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, नोटपैड, वर्डपैड एंड एमएस पेंट के नाम से स्टोर रखता है। मतलब कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ एडिटर एप्लीकेशन ऐप्स को बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर करके रखता है, जिन्हें कंप्यूटर स्टार्ट बटन के ऑल प्रोग्राम्स में जाकर एसेसरीज़ में नोटपैड, वर्डपैड एंड एमएस पेंट के नाम से स्टोर देख सकते हैं। टू वर्क ऑन विंडोज़ द एडिटर इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। विंडोज़ पर वर्क करने के लिए एडिटर को 3 टाइप्स में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट नोटपैड, नंबर सेकंड वर्डपैड, नंबर थर्ड एमएस पेंट। तो सबसे पहले चलते हैं नंबर फर्स्ट नोटपैड की ओर। व्हाट इज़ नोटपैड? नोटपैड इज़ द बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है विच इज़ मोस्टली यूज टू क्रिएट ए सिंपल टेक्स्ट फाइल, जिसका ज़्यादातर यूज़ सिंपल टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किया जाता है। बट नोटपैड इज़ सो पावरफुल दैट इट क्रिएट्स वेब पेज बाई एक्सटेंशन ऑफ .html कोडिंग ऑफ इंटरनेट वेब पेज। लेकिन नोटपैड इतना पावरफुल है कि इंटरनेट की वेब पेज की कोडिंग HTML के एक्सटेंशन करके वेब पेज बनाता है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी। ए में दिया गया द टाइप ऑफ फाइल सेव्ड इज़ नोटपैड इज़ .txt। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोटपैड में सेव की गई फाइल का टाइप क्या होता है, तो .txt इसका आंसर हो जाएगा। एंड नंबर बी, फॉर वेब पेज .html हुज इनकोडिंग इज़ डन बाय कंप्यूटर इन ANSI विच इज़ बेस्ड ऑन यूटीएफ-8। वेब पेज के लिए .html में जिसकी कोडिंग कंप्यूटर में ANSI में होती है, वो UTF-8 पर आधारित होती है। और यहाँ पर UTF-8 मीन्स अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल एंड ANSI मीन्स अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। सो हाउ टू ओपन नोटपैड और एनी एडिटर, यानी नोटपैड और कोई भी एडिटर को कैसे ओपन करें। सो यहाँ देख सकते हैं स्टेप 1 और स्टेप 2। तो स्टेप 1 में चलते हैं, गो टू ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, नोटपैड, वर्डपैड एंड एमएस पेंट। स्टेप 1 आप स्टार्ट बटन में जाके ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज़ में जाके नोटपैड और वर्डपैड को देख सकते हैं। एंड स्टेप 2 पे जाके विंडो+R जैसे कि कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस पर आप किसी भी एडिटर का नेम टाइप करके उस एडिटर को ओपन कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, हाउ टू यूज़ नोटपैड विंडो। नोटपैड विंडो को कैसे यूज़ करें। एनी विंडो इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ। किसी भी विंडो को डिफरेंट टाइप में बांटा गया है। सबसे पहले चलते हैं टाइटल बार। नोटपैड में आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, उसको टाइटल बार कहते हैं। द टाइटल बार इज़ कॉल्ड द मोस्ट टॉप बार ऑफ एनी विंडो इच विज इट्स टाइटल इज़ रिटन। टाइटल बार किसी भी विंडो के मोस्ट टॉप बार कहलाती है, जिसमें उसका टाइटल लिखा होता है। उसके नाम ही से पता चल रहा है कि वो टाइटल बार ही है। और इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस स्पेस बार। मेन्यू बार, इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस की। द मेन्यू बार इज़ just below the title bar is divided into more than one category and opens by pulling down like file, edit, format, etc. टाइटल बार के जस्ट बिलो मेन्यू बार एक से अधिक कैटेगरी में पुल डाउन होकर ओपन होता है, जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, etc. हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार इन एनी एडिटर इट इज़ यूज टू स्क्रॉल द लॉन्ग मैटर इन विड्थ एंड लेंथ। किसी भी एडिटर में लॉन्ग मैटर को चौड़ाई और लंबाई में स्क्रॉल करके देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपका कभी मैटर चौड़ा हो जाए या बड़ा हो जाए तो इसको यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में स्क्रॉल करने के लिए। एंड चलते हैं स्टेटस बार पे। स्टेटस बार अकॉर्डिंग टू द एडिटर नंबर इन द बॉटम ऑफ एनी विंडो द स्टेटस ऑफ कॉलम एंड लाइन सो विच करेक्टर ऑफ द लाइन और कर्सर इज़ विद। किसी भी विंडो के बॉटम में एडिटर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कॉलम और लाइन का स्टेटस दिखता है कि हमारा कर्सर किस लाइन के किस करेक्टर के पास है। टेक्स्ट एरिया, मैटर इज़ टाइप्ड इन दिस एरिया। इस एरिया में मैटर को टाइप किया जाता है। तो हम लोग एक स्क्रीन पे आ चुके हैं नोटपैड की। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले जो दिया गया है टाइटल में, उसी को टाइटल बार कहते हैं। इसमें लिखा है अनटाइटल्ड नोटपैड। और उसके जस्ट बिलो दिया गया है मेन्यू बार। डिफिनीशन में भी दिया गया है कि टाइटल बार के जस्ट बिलो मेन्यू बार होती है, जो एक से अधिक कैटेगरी में पुल डाउन होकर नीचे खुलती है। इनको मेन्यू बार कहते हैं, जो फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, इनमें कैटेगरी में बटे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक एरिया दिख रहा है जिसमें लिखा है टेक्स्ट एरिया। एक ब्लैंक एरिया, इसी को कहते हैं टेक्स्ट एरिया। और साइड में देख सकते हैं स्क्रीन में 2 स्क्रॉल बार दिए गए, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल। इन्हीं को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं, जो मैटर को खसकाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और सबसे लास्ट में दिया गया लाइन और कॉलम की संख्या, यानी आपके लाइन और कॉलम का स्टेटस दिखाने के लिए स्टेटस बार का यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं आगे। तो मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट मूवमेंट टर्मिनोलॉजी का मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला है, आप उसमें देख सकते हैं कि इसमें नोटपैड में यूज़ करने वाली सारी कीज़ की टेक्स्ट मूवमेंट दी गई हैं। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। और चलते हैं अब आगे। अब हम लोग चलते हैं मेन्यू बार में। मेन्यू बार के फर्स्ट नंबर में फाइल में, जिसमें दिया गया है न्यू, कंट्रोल एन, ओपन, कंट्रोल ओ, सेव, कंट्रोल एस, सेव एस, कंट्रोल C++, पेज सेटअप,
प्रिंट, कंट्रोल पी एंड एग्जिट। तो अब चलते हैं फाइल के फर्स्ट पार्ट में यानी न्यू में। फाइल न्यू, टू create a new file in your text document, it works to display a blank page on which you can create a new file for the future by typing any text matter। अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में एक नई फाइल क्रिएट करने के लिए ब्लैंक पेज डिस्प्ले करने का कार्य करता है, जिस पर कोई भी टेक्स्ट मैटर टाइप करके फ्यूचर के लिए एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं ओपन पे। इट इज़ यूज टू ओपन द स्टोर ओल्ड फाइल इन द डिस्क ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर बाय टेलिंग इट्स सोर्स। कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव में स्टोर ओल्ड फाइल को उसका सोर्स पैथ बताकर ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। सेव में चलते हैं। द टाइप इन न्यू टेक्स्ट मैटर कैन बी सेव्ड विद ए न्यू नेम बाय टेलिंग इट्स डेस्टिनेशन पैथ इन द कंप्यूटर्स मेमोरी फॉर द फर्स्ट टाइम, सच एज ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप और इनसाइड द सेल्फ क्रिएटेड एम्प्टी स्पेस। टाइप किए गए न्यू टेक्स्ट मैटर को फर्स्ट टाइम कंप्यूटर की मेमोरी में उसका डेस्टिनेशन पैथ बताकर नए नाम से बनाकर उसे सेव कर सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया में या सेल्फ क्रिएट एम्प्टी फोल्डर के अंदर। अब चलते हैं, इसमें दिए गए हैं 2 पॉइंट, नोट फर्स्ट एंड सेकंड। नोट फर्स्ट दिया गया, नोट पैड बाई डिफ़ॉल्ट सेव्स द फाइल इज द एक्सटेंशन ऑफ टेक्स्ट। मैंने पहले बताया था कि नोट पैड में सेव की गई फाइल का टाइप बाई डिफ़ॉल्ट डॉट टेक्स्ट होता है। और सेकंड में दिया गया है टेक्स्ट एडिटर की बाई डिफ़ॉल्ट फाइल लाइब्रेरी ग्रुप के डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर होती है। बाई डिफ़ॉल्ट फाइल ऑफ टेक्स्ट एडिटर इज स्टोर्ड इनसाइड द डॉक्यूमेंट ऑफ लाइब्रेरी ग्रुप। अब चलते हैं सेव एज की ओर। सेव एज इज़ यूज टू क्रिएट डुप्लीकेट फाइल गिविंग सेकेंड टाइम अल्टरनेट नेम टू ऑलरेडी ओपन ओल्ड फाइल। पहले से ओपन ओल्ड फाइल को सेकेंड टाइम अल्टरनेटिव नेम देकर डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करने के लिए सेव एज का यूज़ किया जाता है। पेज सेटअप, बिफोर प्रिंटिंग द मैटर ऑफ ओपन ओल्ड फाइल, यूज इट्स पेज सेटिंग एंड पेज सेटअप ऑप्शन बाई विच पेपर साइज लाइक A4, A5, A6 etc डिसाइड द साइज ऑफ द पेज बाई सिलेक्टिंग अबाउ वन ऑफ द। यानी ओपन ओल्ड फाइल के मैटर को प्रिंटिंग निकालने से पहले हम लोग पेज की सेटिंग करते हैं, और उससे पेज की सेटिंग से पहले हम लोग पेज सेटअप ऑप्शन का यूज़ करते हैं, जिसमें पेपर का साइज़ जैसे A4, A5, A6 जो होता है उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। मैक्सिमम चांसेस है कि A4 ही चूज़ किया जाता है, क्योंकि वही ज़्यादा सही रहता है। A4 का साइज़ डिसाइड कर लेते हैं। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं पेज सेटअप, 2 नहीं बल्कि हैं ऑप्शन 2-3 ठो। तो अब चलते हैं आगे। इसमें ऑप्शन आ गया है ओरिएंटेशन का, जिसमें दिया गया है बिफोर प्रिंटिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज इज़ यूज टू प्रिंट द पेज इज लेंथ लाइक पोर्ट्रेट, टॉल, वर्टिकल एंड लैंडस्केप विद हॉरिजेंटल और यूज टू प्रिंट इन विद। यू कैन प्रिंट बाई स्विचिंग द पेज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस ओरिएंटेशन। प्रिंटिंग निकालने से पहले पेज की ओरिएंटेशन, जैसे लंबाई में पेज को प्रिंट करने के लिए पोर्ट्रेट, टॉल, वर्टिकल, और चौड़ाई में प्रिंट करने के लिए लैंडस्केप, वाइड, हॉरिजेंटल का यूज़ किया जाता है, और इनके डायरेक्शन में पेज को स्विच करके प्रिंट भी किया जाता है। और इसमें नोट दिया गया है, नोट क्या है, इन एन एडिटर बाई डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग इज सेट इन पोर्ट्रेट ओनली। मतलब किसी भी एडिटर में बाई डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग पोर्ट्रेट में सेट रहती है। ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि किसी भी एडिटर में बाई डिफ़ॉल्ट कौन सी प्रिंटिंग सेट होती है। हम चलते हैं मार्जिनस में। इन योर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू सेट द होल मार्जिन ऑफ द पेज लाइक यूजिंग मार्जिन टू लीव द एम्प्टी स्पेस ऑफ लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के पेज की होल मार्जिन सेट करने के लिए, जैसे लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम के खाली स्थान को छोड़ने के लिए मार्जिन यूज़ किया जाता है। यानी आपको किसी भी पेज का प्रिंट निकालने के लिए ऊपर और नीचे, लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम में स्पेस देने के लिए मार्जिन का यूज़ किया जाता है। चलते हैं हेडर पे। द टॉप ऑफ एरिया ऑफ द पेज इज़ कॉल्ड हेडर एंड द बॉटम एरिया इज़ कॉल्ड फुटर, इन विच वाइल टेकिंग आउट प्रिंटिंग बाई टाइपिंग स्पेशल टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इन द हेडर ऑफ द पेज लाइक टाइटल ऑफ द पेज एंड पेज ऑफ द पेज इन द फुटर, डेट एंड टाइम एंड सिग्नेचर लाइन etc टू प्रिंट ओनली इन प्रिंटिंग हेडर फुटर इज़ यूज्ड। पेज के टॉप एरिया को हेडर कहा जाता है और बॉटम एरिया को फुटर कहा जाता है, जिसमें विशेष प्रकार के टाइप टेक्स्ट करके प्रिंटिंग निकालते हैं, जिसमें पेज के हेडर में जैसे पेज का नंबर, टाइटल दिखाता है, और फुटर में पेज का डेट, टाइम और सिग्नेचर आदि, मतलब इतना ही दिखाता है, जिसमें प्रिंटिंग में ही केवल प्रिंट करने के लिए हेडर फुटर का यूज़ किया जाता है। प्रिंट ऑप्शन में, to produce the matter of soft copy of text editor in hard copy or to print it, use print option number. You can send print from local printer or network printer by telling of copying। टेक्स्ट एडिटर के सॉफ्ट कॉपी के मैटर को हार्ड कॉपी में प्रोड्यूस कराने के लिए या प्रिंट कराने के लिए प्रिंट ऑप्शन का यूज़ नंबर ऑफ कॉपी बताकर लोकल प्रिंटर या नेटवर्क प्रिंटर में प्रिंट सेंड किया जाता है। एंड सबसे लास्ट पे आ जाते हैं एग्जिट पे। टू क्लोज द एडिटर, Alt+F4 की जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये एडिटर आपका क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वीडियो का फर्स्ट पार्ट अभी बनाया है नोटपैड, इसका भी सेकंड पार्ट आगे आएगा, जहाँ से हम लोग इसके मेन्यू बार के एडिट से चालू करेंगे, एंड सेकंड में ये ख़त्म हो जाएगा नोटपैड, आगे फिर थर्ड में आएगा वर्डपैड। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।